हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि आप मुझे पहचान तो रहे हैं ना, मैं वंशिका बोल रही हूँ बी पॉजिटिव चैनल से, जहाँ पे आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो मैंने आपसे जैसा कि कहा था कि मेरा एग्ज़ाम था, 2 दिन हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए आप लोगों के लिए। तो वो एग्ज़ाम था, हालाँकि मैं एक्सपीरियंस के लिए ही गई थी क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना था आप लोगों के लिए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम था, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का, ठीक है? समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जिसे बोलते हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 14 दिसंबर को वो एग्ज़ाम था मेरा और दूसरी शिफ्ट में एग्ज़ाम था। उसी के बारे में हम सारी चीज़ें जानेंगे, क्या था, कैसे था। और ये थोड़ा-सा डेली सब्जेक्ट से हट के है, प्लीज़ देख लीजिएगा इसे। और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी, सहूलियत मिल जाएगी, ठीक है? तो आइए देखते हैं क्या-क्या है। तो पहले तो हम ये बता देते हैं कि हम किस-किस पे बात करेंगे। पेपर फर्स्ट है ये, दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आप जान जाइए मैं बोल रही हूँ। पेपर फर्स्ट है, टॉपिक ऑन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो जीएस का एग्ज़ाम था, जिसका ड्यूरेशन था 3 आवर 180 मिनट का और 200 क्वेश्चंस आने थे और मार्क्स भी 200 ही थे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। सबसे पहले तो ये मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। पैटर्न की अगर हम बात करें तो पैटर्न, मैंने पहले तो ये एग्ज़ाम दिया नहीं है लेकिन इस बार ही दिया है, तो जनरली लोग यही कह रहे थे और जिस तरीके से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे थे तो पैटर्न लगभग वही था। अब आप ये समझ लीजिए कि थोड़ा-सा मीन्स टाइम के बाद अगर पेपर हो रहा है तो अपडेशन होती है, लाइक करंट अफेयर के नेचर में थोड़ी चेंजिंग होती है, थोड़ा-थोड़ा थोड़ी-सी चेंजिंग तो हो जाती है, थोड़ा-सा मॉडर्नाइज़ेशन उसमें थोड़ी-सी ग्लिम्प्स मिल जाती है। ओवरऑल पैटर्न वही था जो रहा करता है, यूज्ड टू बी। सेक्टर बात करते हैं, यहाँ पे ये ऐसा एग्ज़ाम था, वैसे मैंने जो भी एग्ज़ाम पहले दिए हुए हैं सिविल से रिलेटेड, उसमें ये पहला एग्ज़ाम ऐसा था जहाँ पे मैंने देखा कि सेक्टर्स में डिवाइड थे क्वेश्चंस। 13 सेक्टर्स थे, 13 सेक्टर में रीजनिंग थी, सिर्फ रीजनिंग थी, मैथ नहीं था, जनरल एप्टीट्यूड था, कंप्यूटर, हिस्ट्री और हिस्ट्री थी। और हिस्ट्री के बाद भी इंडियन नेशनल मूवमेंट एक अलग सा सेक्टर था जिसमें 10 टू 14 अराउंड क्वेश्चंस पूछे गए थे। हिंदी थी, करंट अफेयर था, जियोग्राफी थी, यूपी स्पेशल पॉपुलेशन एक ही में था, एग्रीकल्चर था और एग्रीकल्चर से काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन आए थे। मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा है तो मुझे वो मॉडरेट टू टफ ही लगा, बाकी आप लोग बताइएगा अगर आपने दिया है तो कि कैसा था। साइंस था और नोट करके एक सेक्शन था कि आप कितना जानते हैं यूपी के बारे में, मीन्स वहाँ पे व्हीट प्रोड्यूसिंग के बारे में पूछा था कि उसकी टाइमिंग क्या होती है, मक्का वगैरह से रिलेटेड पूछा था कि उसकी टाइमिंग क्या होती है, और पॉपुलेशन के बारे में पूछा था कि कहाँ पे ज़्यादा डेंस है। यही सब सब चीज़ें थी। तो ये हो गया। बाकी नेक्स्ट, जैसा कि यहाँ पे लिखा है आप देख रहे हैं, नेचर ऑफ द क्वेश्चन। हम वीडियो को बहुत लंबा स्टिच नहीं करेंगे ताकि छोटा सा रहे और आप देख लें, समझ लें, बहुत ही कम वर्ड्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें। नेचर ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे लिखने का मतलब ये है कि कैसा था, टफ था, इजी था, मॉडरेट था। तो हम इसे इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में ही रखना चाहेंगे। बहुत ही बेसिक लेवल था क्वेश्चन का, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे और यहाँ पे कोडिंग नहीं थी जिसे हम कूट कहते हैं, कि मतलब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से 2 या 3 या इतने जो भी जनरल होते हैं यूपीएससी में, यूपीपीएससी में, यूपीपीएससी आरओ में, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। बस आपको कोई 4 में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना था और उस पर क्लिक करना था, यही था। प्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन से यहाँ पे मतलब है कि वो 13 फैक्टर्स थे और वो आपको ऊपर दिख रहे थे। आप वन बाय वन किसी पे भी कभी भी आप मूव कर सकते थे बहुत ही ईजिली बाय माउस। और आप चेक कर सकते थे, क्रॉस चेक कर सकते थे। वहाँ पे स्टेटस नाम का भी एक कमांड दिया था, वहाँ पे आप जाके ये देख सकते थे कि मैंने कौन सा किया है। वैसे वो तो इजली दिख ही रहा था। वहाँ पे राइट साइड में
सारे इंडेक्सेस बने हुए थे कि आपने कौन से सेलेक्ट किए हैं, कौन से करंट पे आप किस क्वेश्चन पे हो और आपने कौन सा टिक कर दिया है, अगर आपसे छूट गया है तो वो कौन सा है, नॉट विजिटेड कौन सा है, वो सारी चीज़ें दी हुई थी वहाँ पे। नेचर ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चंस में यही था कि बहुत ही स्मूथली आप कभी भी किसी पे भी जा सकते थे, स्किप कर सकते थे, और अगर आपने एक बारी टिक कर भी दिया है तो सेकंड टाइम अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप डबल से उसे चेंज कर सकते थे। इन सब में कोई ही प्रॉब्लम नहीं थी। बाकी अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट की, तो काफ़ी सपोर्टिव था। वहाँ पे एक सर थे, ये सबसे अच्छा लगा मुझे, वहाँ पे एक सर थे, उन्होंने आते ही यही बोला कि आप लोग भावी सहायक समीक्षा अधिकारी हैं और ऑल द बेस्ट। और अगर हम लोग आपके लिए आते हैं, मीन्स आप जब सर्विस में होंगे तो प्लीज़ आप पहचानिएगा हमें, भूल मत जाइएगा। इस तरीके से उन्होंने थोड़ा सा माहौल को लाइट किया, उन्होंने बताई ऐसी चीज़ें कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे मैंने सारी चीज़ें अपडेट करके रखे हैं, सारे सिस्टम्स। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आपको एज सुन एज वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ये चीज़ थी। बहुत ही नॉर्मल माहौल था। उन्होंने बहुत थोड़ा सा उन्होंने ये बोला कि आप चिल रहिए, बिल्कुल भी प्रेशर मत लीजिए, और अपने आप को थोड़ा सा अगर कोई टेंशन, उन्होंने टेक्निक भी बताई, कोई टेंशन हो तो आप थोड़ी सी डेंस ब्रीदिंग कर सकते हैं, इस तरीके से। कुछ क्वेश्चंस जो मुझे याद हैं उनमें से एक तो पॉपुलेशन का था कि डेंस कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी एंड ये सब चीज़ें थी। गाइस क्वेश्चंस तो याद रह भी जाएंगे लेकिन ऑप्शंस तो बिल्कुल बहुत इम्पॉसिबल बात है कि मुझे याद रहे। जियोग्राफी से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आए थे, बहुत ही बेसिक लेवल के थे। आर्ट एंड कल्चर था, और कुछ ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से भी आए थे कि मेरठ में लकड़ी का सामान बनता है, यहाँ पे ये ताला चाबी सिगरेट, ये सब चीज़ें जो जनरली पूछी जाती हैं। रीजनिंग का लेवल बहुत बहुत नॉर्मल था, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए थे। कंप्यूटर भी ज्ञान सर के वीडियो से ही मेरे तो बहुत कवर हुए, मैं देख ली थी मैंने उनकी वीडियोस, अच्छा किया था। हिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी थी, कोई प्रॉब्लम, वैसे तो हिस्ट्री मेरा दिमाग घुमा देती है लेकिन काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए थे। इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री में भी मॉडर्न इंडिया के ही पार्ट ज़्यादा थे और इंडियन नेशनल मूवमेंट तो था ही था। हिंदी में भी यही सब चीज़ें थी, बहुत नॉर्मल लेवल की हिंदी थी। विलोम था, पर्यायवाची थी, समानार्थी शब्द थे, तद्भव, तत्सम, यही सब चीज़ें थी। 10 क्वेश्चन के अराउंड आया था। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मुझे देखने को मिला 25 रीजनिंग, सबसे पहला सेक्शन यही था। उसके बाद 10 to 14, 18 ऐसे ऐसे सारे क्वेश्चंस डिवाइड थे इन सारे सेक्टर्स में। साइंस के क्वेश्चन भी अच्छे थे, डिसीज से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। काला आजार आया था एक तो, कहाँ से होगा, किससे होगा, 10 बार गौरव सर ने और ज्ञान सर ने अपनी वीडियो में बता रखा है इसे। करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा सेक्टर था, मैंने पढ़ाई तो बहुत की थी इससे रिलेटेड, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो पता नहीं कहाँ से पूछ लिए थे, हमें थोड़ा सा समझ नहीं आया था। बाकी यही था। सारी चीज़ें बहुत कंफर्टेबल रहीं। नेक्स्ट की अगर हम हाँ, आपको मैंने ये नहीं बताया, पहले मुझे वही बताना चाहिए था एक्चुअली, लेकिन अब आप सुन लीजिए। जीएस का पेपर यहाँ पे 3 आवर की टाइमिंग थी, 200 क्वेश्चंस थे। और अगर हम कंप्यूटर की बात करें, जहाँ पे टाइपिंग का था, सॉरी टाइपिंग की अगर हम बात करें, जो कि नेक्स्ट पेपर था हमारा सेकंड, फर्स्ट पेपर 3 आवर का था और सेकंड पेपर 20 मिनट का था, जिसमें हमें 500 वर्ड टाइप करने थे एज इट वाज, एग्जैक्टली जितने गैप हों, जो वर्ड कैपिटल में हों, मीन्स अगर अथॉरिटी में टी और वाई की जगह टी एंड डबल ई या डबल आई लगा है तो एग्जैक्टली आपको वैसा ही टाइप करना है। और काफ़ी अच्छा था सिस्टम भी। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि कोई एक की प्रेस आप कर रहे हो बारी बारी, नहीं हो रहा है, फिर वो अचानक से, मीन्स अगर हम पी की बात करें, पी इतना सारा टाइप हो गया, तो कहीं कहीं किसी किसी इंस्टीट्यूशन पे तो बैग स्पेस की को रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं, कहीं कहीं पे लॉक कर दिए हैं, और कहीं कहीं पे क्या था कि आपकी टाइमिंग तो जा रही है ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए हैं जिनकी 35 WPM स्पीड है। और मेरे साइड में ही एक महाशय बैठे थे, मैंने उनसे बात की। तो पहले तो ये है
कि जो आपका 15 मिनट का गैप मिलता है ना, लाइक मेरा एग्ज़ाम था 3 PM से 6 PM तक, और 6:15 से 6:35 तक मेरा सेकंड टेस्ट था। तो बीच में जो 15 मिनट का टाइम मिलता है, वो आपके प्रैक्टिस के लिए होता है। आप जैसे ही फर्स्ट पेपर सबमिट करेंगे, सेकंड में आपका आ जाएगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ पे। मीन्स एक बार आप अपने हाथ की सफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइप करके उंगलियों को अपने एक्टिव कर सकते हैं। तो ये चीज़ थी। हालांकि मैंने उसे इरेज कर करके 2 बार टाइपिंग की, क्योंकि मेरा वीक पॉइंट एग्जैक्टली यही था। जीएस को तो मैंने कैसे भी कैटर कर लिया था। टाइपिंग स्पीड, माय परफॉर्मेंस यही था कि मेरी स्पीड उतनी अच्छी नहीं है, और मैंने बहुत अच्छे से जो प्रैक्टिस की भी थी वो 23 WPM तक ही रह गई थी। बीच में मेरी प्रैक्टिस भी थोड़ी सी ऑफ हो गई। तो यहाँ पे ये था। ड्यूरेशन मैंने आपको बताया वहाँ पे, ड्यूरेशन मैंने आपको बताया वहाँ पे 20 मिनट का इस बार शायद उन्होंने 5 मिनट प्लस किया था। 500 वर्ड थे, एग्जैक्टली वैसे ही था। आपको गैप वगैरह का बिल्कुल ध्यान रखना था। कहीं कहीं पे वो ट्राइसली थ्राइसली गैप उन्होंने रख दिया था, जो कि आपको बहुत ध्यान से देखना था वहाँ पे। और 3 आवर पहले भी वहाँ पे पेपर करने के बाद, कॉन्टिन्यू सिस्टम पे बैठने के बाद थोड़ी सी आंखें तो इवन आउट हो जाती हैं। ये चीज़ें थी वहाँ पे। ठीक है, रूल्स यही थे कि आपको एग्जैक्टली टाइप करना है जो जैसा दिया गया है। लाइक अगर अथॉरिटी है, और मेरा तो इतना वहाँ पे था नहीं कि मैं बिना देखे कर लूँ। एक आध बार ही मुझे देखना पड़ रहा था कीबोर्ड में। और जब अथॉरिटी, आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार अथॉरिटी के बारे में क्यों बात कर रही हूँ। तो अथॉरिटी से रिलेटेड वहाँ पे सेल्फ गवर्नेंस से रिलेटेड मेरा पैसेज था, तो उसे ही हमें टाइप करना था। पैसेज बहुत इजी वर्ड में थे, कुछ टफ नहीं था। जब हम प्रैक्टिस करते थे तो वहाँ पे हमें ये बताया जाता था कि जजमेंट्स होंगे, स्टेटमेंट्स होंगे कोर्ट के, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही सिंपल वर्ड्स थे। आपको एग्जैक्टली वही, बस वहाँ पे ये था कि वो सेंटेंस के एंड में भी, या किसी भी अचानक से किसी भी वर्ड को वो कैपिटल कर देते थे किसी, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था। मतलब ऐसा कोई रिजिड रूल नहीं था कि सेंटेंस के स्टार्ट वाला जो वर्ड होगा वही अपर केस में होगा। कोई सा भी वर्ड कभी भी अपर केस में हो सकता था, तो इस बात का आपको ध्यान रखना था वहाँ पे थोड़ा सा। यही सब चीज़ें थी। बाकी आप, अगर आपका है आगे तो आप जाइएगा, देखिएगा, फिर एक्सपीरियंस लीजिएगा, शेयर करिएगा। मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड इसलिए किया कि थोड़ी सी सहूलियत मिल जाए आपको। और अगर आप नहीं दिए हैं एग्ज़ाम, या फिर यू विल नॉट गो टू परस्यू दिस एग्ज़ाम, अगर आपका आगे का कोई प्रिपरेशन करने का विचार है, तो आप थोड़ा सा जान लीजिए नेचर ऑफ द पेपर। यही था। ओवरऑल हम कहें तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हालांकि किसी किसी इंस्टीट्यूशंस पे तो पेपर लीक होने के, सर्वर, एक्चुअली मेरे साइड में भी जो बैठे थे कुछ बच्चे, उसमें से क्या था कि 10 मिनट तक उसने टाइपिंग कर ली, और अचानक से एरर दिखाने लगा। फिर उसे तुरंत दूसरे सिस्टम पे बिठाया गया, और उसको जल्दी जल्दी से बोला गया कि आप टाइप कर लीजिए, आई एम सॉरी। खैर उसमें क्या ही, कोई अपनी तरफ से सब अपडेट करके लगाते ही है सिस्टम को, क्योंकि उन्हें भी पता है ऑब्वियसली कि इतने बच्चे पेपर दे रहे हैं, इतना कुछ उनका नुकसान ना हो। तो लेकिन अगर हो ही जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, उसमें प्रॉब्लम आ ही जा रही हैं, तो फिर उसके लिए कोई क्या कर सकता है। तो ओवरऑल ये था। आप देखिएगा और एंजॉय करिएगा अपने भी एक्सपीरियंसेस। आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। आई एम वेटिंग फॉर दैट। एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।